देखिए, तो आप इसका जब 90% निकालिएगा तो आपको देखिए इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना आया था इधर से 1100/9 ना, तो 110 आना चाहिए। अब देखो 9 से 9 कट गया तो 110 आया कि नहीं आया, आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि सी का जो इनकम होगा वो इस रूल के हिसाब से जो इसका कंडीशन है 1100/9 आएगा। ठीक है, तीनों का इनकम हमने देख लिया। अब पूछ रहा है कि बी की आय सी की आय से कितना अधिक या कम है। तो पहले तो देख लो कि अधिक या कम है, कितना प्रतिशत। ठीक है ना, ऑप्शन प्रतिशत में है तो पहले देखेंगे कि कितना, माने ये कम है या ज्यादा है। आप बताइए बी कितना है, 100 है, और ये 100 है और ये 1100/9 है। तो बताओ ये 100 से अधिक है कि कम है, बराबर है। अरे गधा, बराबर किसे होगा, जब ये 900 होता 9 होता तब तुम्हारा हो जाता कि 100 होता, तो ये तो 1100 है, तो 100 से अधिक है। तो कितना अधिक है बताओ तो जरा, इसमें से इसको घटा दो तो ये अधिक है तुम्हारा 200/9 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 200/9। क्या पड़ेगा जी तुम लोग अगर ये घटाओ मन में नहीं कर सकता है तो मेरे को पूरी तरह से तुम लोग एकदम डिमोटिवेट कर दे रहा है। भाई अब कह रहा है कि अब तुमको ये अगर सिखाना पड़ेगा तो तुम कौन से कंपटीशन में बैठने लायक है बता। अब इतना भी अगर करोगे कंपटीशन में तब तो बबुआ गया। 100 को सवाल रहेगा तुमसे 30-40 मिनट टक जाओगे, बोलेगे समय नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा। और भाई हटाने के लिए तुमको ही कहना है कि हई दिखाई दीजिए, तो कहाँ से आएगा। मन में करो ना कि 9 गया 900, 11 में से 900, 200/9 आंसर है, तो 200/9 इसका कमी आ गया ना। सी ज्यादा है, यानी किसका पूछ रहा था, बी की आय सी की आय से, तो बी कम है कि ज्यादा है, बस अब पहले कम है। कम है तो एक काम करो, भाई ज्यादा वाला के काट दो, पहला तो काम ई खत्म हो गया, क्योंकि इसमें भी ज्यादा और इसमें भी, तो ये तो खत्म हो गया। अब आंसर या तो आपका ये होगा या ये होगा। ठीक है ना, देखा एक आधू अंदाज में मत करो लोग, ठीक बनू। देखिए अगर यहाँ पे 200/9 कम था, तुलना जिससे किया जाए उसका नीचे रखते हैं, तो बी की तुलना किससे की जा रही है, सी से। तो सी का कितना था 1100/9 कर दिए, और फिर यहाँ पे गुना 100। अब ये बन गया आपका प्रतिशत में, 100 गुना कर दिए, प्रतिशत माने 1/100 है तो 100 से कट जाता है। अब देखो 9 से 9 खत्म हो गया, भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब 100 गुना 2 कितना हुआ जी, 200/11। ठीक है ना, 200/11, तो 11 में ही भाग दे दो, तो 11 एकम 11 है ना। अब कितना बचेगा 9, गलती हो रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 11 से आप एक बार में भागा दीजिएगा तो एजा कितना बचेगा 9। आई 9 0 90, 11 8 88, 18 पूर्णांक 18 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आगे जाइए नहीं करेंगे, आंसर आ गया 18 है ना जी। तो हमारा आंसर ये होगा कि इतना अधिक है। अब देखो इसके लिए पूरा प्रतिशत का बहुत बड़ा 400 क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं, प्रतिशत तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए। सब सेट साथ साथ बनाओ तो सारा चैप्टर रिवाइज होगा। अब एक को बनाने जाओगे ना तो नहीं, इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन उतारने के लिए आप किताब आपके पास होगा, और नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन भर रुकने लगेंगे तब तो बुझा गया कितना बनेगा एक दिन में। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन है, कल भी देखिए बताए थे हम आपको, कल 2 बार में था और यहाँ 3 बार वाला है, ये ध्यान से सीख लीजिएगा।
ठीक है ना। एक शुद्ध सिक्के को 3 बार उछाला गया। यहाँ शुद्ध सिक्का का मतलब कि फेयर क्वाइन, यानी कि उसमें जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है, मतलब 50-50 है। ठीक है, तो इसको 3 बार उछाला गया। देखो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कुल संभावित परिणाम देखते हैं, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जिसको हम एस बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो बताइए एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर एक ही सिक्के को 3 बार उछालिए। ध्यान से देखेंगे, एक ही सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को एक साथ उछालिए, दोनों का संभावित परिणाम सेम होगा। तो बताइए एक ही को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तीनों में हेड भी आ सकता है, तीनों में टेल भी आ सकता है, हो सकता है 2 में हेड है में टेल, यही सब होगा। तब सवाल ये उठता है कि टोटल ऐसा कई वो ऐसा पॉसिबल आउटकम है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप अग्री करेंगे तो यस बोलेंगे। क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि तीनों में हेड, या 2 में हेड और तीसरा में टेल। फिर देखो टी एन एन के होते जाएगा, फिर बीच में हेड आएगा और ये टेल, फिर यह आ जाएगा टेल हेड हेड। बोला पहले 4 वो बात समझ में आया कि ना। इतना तो हो सकता है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों में क्या हो, टेल हो सकता है, या टेल ये लास्ट में हेड, फिर हेड इधर जाएगा टी एच टी और फिर आपका हो जाएगा एच टी टी। ये हो गया, बोलिए कोई दिक्कत। अब इसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। कह रहा है 3 बार उछाला गया तो कम से कम एक पट आने, पट यानी हेड, चित पट, मैं इंग्लिश में रहता थोड़ा जल्दी क्लियर रहता है। चित यानी कि हमको लगता है कि हेड बोला जाता है और पट यानी कि टेल बोला जाता है। ठीक है, चित शायद हेड को बोलते हैं और पट जो है वो टेल को बोलते हैं। तो पट आने की प्रायिकता कम से कम एक पट, ध्यान से देखिएगा, कम से कम है ना एक पट। ठीक है ना, यानी अगर हम इसको, अगर मैं सही हूं, ठीक है, मैं अगर हेड हो या टेल उससे मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है ना, आपको एग्जाम में इंग्लिश में भी दिया रहेगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है ना, देखो एटलीस्ट 1 टेल। अब गर्मी का दिन आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको कहा जाता है कि कम से कम आप एक दिन में 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए, 3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 4 लीटर पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगा जब 3 लीटर से कम पियोगे, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ई ना कि लगन में मिल गई गर्मी में पूरी दबा दिल बाद डिहाइड्रेशन हो गई, फिर लोटा लेके एकदम घूमते रह एकदम, है कि नहीं, क्या बोलू, है कि नहीं। हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब गर्मी आएगा और उसमें तो उसमें कहा जाएगा ठीक बा पूरी खा, लेकिन कम से कम कौन हमें कहा जाता है ज्यादा 1 से 2 खाइए, है कि नहीं। अभी ना कि गोइला दम भर खा ला गर्मी में एकदम पूरी कचौड़ी एकदम पूरा, है ना, अगला दिन पेट एकदम पूरा फूल गया जा, है ना। तो गोलू इस बात को ध्यान रखना। देखिए तो सरल, देखिए अच्छा सरल तो नहीं है इसमें देखो, अच्छा देखो, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया 1 से कम हेड है उसको काट दो, वो नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। अच्छा जैसे मान लो के घरे से पैसा मांगेला, अरे मांगत तो न करब, ठीक बा, तो कैसे मांग रहा लोग, देखो हमरा कम से कम 10 रुपए चाहबे करे, एक दिन में कम से कम 10 रुपए चाहिए। अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा
खुश होकर 20 रुपया दे दिए तो का कब ना हमारा 10 को चाहिए आवे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन यदि आपको 5 रुपया देंगे जा ना ले अपन अपने भी रख ले रहा 10 रुपया 5 रुपया है कि नहीं। आप नहीं हमको मेरा ये सौभाग्य था कि हमको मांगना नहीं पड़ता था। पिताजी हमको पूछते थे पैसा बा तो हम बोलते भी नहीं थे ना तो समझ जाते थे तो हमको भी 10-10 रुपया मिल जाता था। सप्ताह में 10 रुपया सप्ताह में 10-20 रुपया समझ। अरे पहले का जमाना में सस्ता ही था बहुत। ठीक है देखिए तो आपको देखिए कम से कम 10 रुपया चाहिए ना तो आप बताइए 10 से ज्यादा वाला को छाटिए कि 10 से कम वाला को छाटिएगा। ज्यादा वाला छाटेंगे पागल। तोरा 10 रुपया कम से कम मिला था ठीक बा तारा के 20 रुपया मिल लगे तो कब हंसी से ठीक बा हम ले लेगी। लेकिन अगर तुमको 5 रुपया का रोजा बांध दिया जाए तो ना अगर अच्छा के लोटिया बचपन में जैसे मान लो कि तू अपन एगो बिस्कुट खरीद के ले लो अगर आराम से भी खाते बड़ा चले कोनो दूसर आके तो इनसे टूकिया में तुर लिया तब अगर फेंक के जे ना एकदम जी पूरा एकदम कैसे लोटिया है नीचे एकदम लाता लुती पूरा नीचे लोटिया पर करे हाथ गोड़ फेंक करके सब लोटिया बड़ा गोलू। हाँ एकदम खास इसको आपको बोलते हैं रोटिया है ना तनियों से छू दीजिएगा ना एकदम लात फेंक फेंक के रोएगा एकदम। ठीक है तो तारा अगर 10 से कम रुपया मिली तो तू लात फेंक के रोए लगभग। ठीक है देखिए तो 10 से कम मिली तो आप लात फेंक के रो लगे तो इसलिए यहाँ पे एक से कम अगर टेल हुआ एक से कम टेल हुआ तो के छाट दो। बताओ कौना में एगो से कम टेल बा 4 गो में कौन ऐसा है जना में एगो से कम टेल है मैंने एक को टेल नहीं है सिर्फ है ना है जी और कौन है बाकी में तो टेल है तो हम इसको छाट देंगे। अब बताओ बाकी में कम से कम एगो टेल कै गो है ऐसा जना में एगो टेल है कम से कम एगो टेल है तो 7 गो है और टोटल कै गो है तो आपका उत्तर हो गया 7/8। सेम यही सवाल फिर सुनो मान लो एग्जाम में चित पद का हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाया आंसर लेकिन नहीं होगा क्योंकि कम से कम एक हेड भी अगर चाहिए होता तो उसके लिए कटाता कौन हई कटाता तो भी 7 को ना उसमें आता तो 7/8 आंसर होता। ठीक है ना चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी से गलती नहीं ना होगा सवाल जितना है उतना बटा टोटल याद रखिएगा। ठीक है जितना पूछ रहा है तो उसका संख्या बटा टोटल परिणाम। देखिए आता है अब सबसे ही एक इम्पोर्टेंट सा सवाल। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो शायद आप एग्जाम में कहेगा हम आप सूझ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है ठीक है ना और ये त्रिभुज जो है इसकी भुजाएं ABC है। मान लो त्रिभुज का नाम नहीं हम ले लेते हैं AB और ये C। ठीक है ना तो यहां पर आपको क्या दिया है ये त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयां क्रम से ABC इकाई है। यदि x बराबर ठीक है x बराबर A/B+C फिर यहाँ पे प्लस B/ है ना C+A फिर है प्लस C/A+B। ठीक है ना तो अब इसमें आपको बताना है तो अब बताइए कि क्या होगा इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है ऑप्शन दिया है पहला x का वैल्यू 1 से कम है दूसरा x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तीसरा x का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा
और चौथा x जो है वो 2 के बराबर होगा। पहले हम आपको इसमें वो टेक्निक दे देते हैं। इस तरह का सवाल कभी भी आए भिन्न के रूप में रहे, एबीसी का तो स्पष्ट मान दिया नहीं, ठीक है ना। तो ये वो बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले तो देखिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया जिससे बराबर में पहले तो 1 कट जाएगा और 2 से बड़ा वाला कट जाएगा। हमारा 2 ही चीज संभव है, या तो ये 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तरीका सॉल्व करने का क्या है, त्रिभुज का एक नियम है ट्रायंगल में कि किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो तीनों मिलकर के त्रिभुज बनाएगा। तो हमें एबीसी कुछ ऐसा ले लेते हैं, अपने मन से ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों ना हम ऐसा ले लें जो हमको याद भी है, बढ़िया काम भी करेगा। क्या 5 यहाँ पे ले लो और ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम कर देते हैं ए बी सी किसी को मान लीजिए, ठीक है ना। 2 तरीका है, एक काम करो, देखो x बराबर, ठीक है ना, एलसीएम अगर लोगे तो क्या होगा इसका बताओ, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये ना होगा जी। फिर यहाँ पे आ जाएगा a इंटू सी प्लस ए। अब बताओ इतना बड़ा काम बहुत दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इतना मत जाओ, इतना जाने का जरूरत नहीं है। हम आपको इस पे एक उपाय बता देते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अपने मन से कुछ ले लीजिए और इसमें रख के देख लीजिए, क्योंकि अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये उस सारे शर्त को पूरा कर रहा है और सबसे आसान वाला संख्या है, इसलिए यही लिया गया है। तो अब यहाँ पे आप कर लेंगे x बराबर, मान लीजिए हम a को ही बड़ा लेते हैं, a बराबर 5 लेते हैं और ये मान लो हो गया तुम्हारा a और ये हो गया b और ये हो गया क्या c, ठीक है। तो 5 और b और c अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगी, 4 और 3 7। फिर अब b कितना माने हैं 3 बटा c प्लस a 5 4 9 और फिर देखो c प्लस यानी c कितना हो जाएगा 4 ए प्लस बी यानी कि 5 3 8। देखो कितना आसानी सब क्लियर होगा। ये हो गया तुम्हारा 5 बटा 7, ये कट गया 1 बटा 3 और ये हो गया 1 बटा 2। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, हमको जहाँ साफ दिख रहा है कि ये 1 से बड़ा होगा। 21 दूना 42, ठीक है ना, 21 दूना 42, तो 7 छक 42 5 छका 30, 3 से 14 बार में तो ये 14 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो अब जोड़िए कितना हुआ जी, 1 से बड़ा हो गया 1 से बड़ा, क्योंकि ये नंबर 42 से बढ़ा जाएगा। 30 और 15 45 है ना, जोड़ने का जरूरत नहीं है। तब 45 42 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये में 14 और जोड़ना है तो ये संख्या 1 से क्या है बड़ी होगी। तो इसलिए ये टेक्निक समझिए। अब जब ये एलसीएम लेने माथा चकरा जाएगा, एकदम नींद आ जाएगा। तो इससे करके हो गया, तुमको बता रहे हैं तो चलो मसन में ये अगर हमको करना होता तो हम तुरंत 3 4 5 हो गया। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कंपटीशन पास कर गए हैं। हम जब परीक्षा दे रहे थे नौकरी वाला, उसके बाद हम पूरा अपना मन में कैलकुलेशन कर रहे थे। अब सामने वाले एग्जामिनर क्या कर रहा है ये, है ना, क्योंकि एकदम वहां हाथ एकदम कैलकुलेटर जैसे चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक इंटू पूछते हैं, ठीक है ना, 17 और मान लीजिए 23 में गुना करना है। अब जल्दी से बताइए, देखते हैं टाइम गिनते स्टार्ट। 17 और 23, कलम उठा ली नहीं, छोड़ो, अब कलम उठेबे नहीं करना है, मन में करो। 17 में 23 से करना है तो काम करो, 17 में 20 से करो। 17 दूना 34, 340, 17 51, 340 में कौन 391, आंसर हो गया। छू 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 छू। इसमें तुम्हें कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़े। अरे 17 में 23 से करना था ना भाई, तो 17 में 20 से कर दो ना। 17 दूना 34, 17 में 20 से करना है, मतलब 17 में 2 से करना है। अब बाद में को जीरो देना है, तो 17 दूना 34, एगो जीरो दे, 340 हुआ। कितना ज्यादा हम कम किए थे, 3 कम किए थे। 17 तिया 51,
तो 340 में 50 जोड़ो 390 और 1 391। अब सोचे कि इतना में तो हम कर ही लेते अपने में। भाई हम आपको बता रहे हैं तो समय लग रहा है, मुझे खुद करना रहेगा तो हम तुरंत दिमाग में कर लेंगे, हो गया आंसर। उतने टाइम लगेगा हम ये जा गलती भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चीज अपनाना पड़ेगा, कलम बार बार उठाने की आदत भूल जाइए। ठीक है ना, वहीं पे कलम उठाइए जहां एकदम विशेष जरूरत पड़े। अब इसी पर मान लीजिए, देखो एक मिनट, मान लो तुमको एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया और तुम्हारे पास समय कम है, और समय कम है और 67 का स्क्वायर आ गया, ले एकदम तुम्हारे पास 10 सेकंड से भी कम समय का है, तो तुरंत जाएंगे 49 की हासिल 4 से 42 दूना 84 4 28 की 8 हासिल 8 और 36 8 44, जाइए आंसर 5 सेकंड में आंसर हो गया। जाके मिला लीजिए 44 और 82 एकदम मिला लीजिए, अभी गुना करके देख लीजिए। तो क्या लगा 3-4 सेकंड लगा, अगर मैं बताऊंगा तो आपको 15 सेकंड लगा, तो आप कहेंगे 15 सेकंड लगा, नहीं आप मुझे करने दीजिए, हम आराम से आपको 2-3 सेकंड में करके दिखा देंगे। समझे? अब आप इसमें जाए किया क्या मैंने, है ना, अब मानव है हम भी, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा तो देखना इसमें मिस्टेक हुआ है कि नहीं हुआ। 7 का स्क्वायर 49 की हासिल 4 हो गया, 7 छक 42, 42 दूना 84, 84 4 88 की 8 हासिल 8, 6 का स्क्वायर 36 और 8 44, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के कोनो कैलकुलेटर से मिला लो। क्या टाइम लगा, 3 सेकंड से लगा होगा या 4 सेकंड लगा होगा, और करेक्ट आपका स्क्वायर आ गया। समझे? अब ट्रेडिशनल मेथड में तुमको कई को मास्टर बताएगा बच्चा एग्जाम में ऐसा ही करना था कि गलत, अरे भाई आजकल कंपटीशन का इतना जमाना हो गया है कि तुम मैथ जानते हो लेकिन फिर भी तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे क्योंकि तुम तेजी से बनाना नहीं जानते हो। आजकल काबिलियत इस बात में नहीं है कि आप कितना मैथ बनाते हैं सॉल्व करते हैं, आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं तब आपको काबिल माना जाएगा। ये ना कि आप बना ही रहे हैं और पूरा एकदम आराम से आहिस्ता आहिस्ता है स्लो मोशन में जा रहे हैं तो खत्म, टाटा बाय बाय, वहीं पे सब खत्म। ठीक है, तो आप सोचिए कि यार हम कहाँ फेल हो रहे हैं, यहाँ फेल हो रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ टेक्निक्स आपको दिमाग में रहना चाहिए ना। अब मान लीजिए हमसे 99 का स्क्वायर इतना बार पूछ लिया गया है कि इसको बनाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लेंगे। 9801 जाइए देख लीजिए इतना 99 का स्क्वायर मेरे से पूछ लिया गया है कि मेरे को याद हो गया 9801 होगा। हाँ 98 का नहीं याद है, अगर 98 का करना होगा तो भी उसमें अब क्या समय लग सकता है। मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 6 9 72 2 144 15 और ये 81 और 15 96, जाइए 9604, ठीक है ना। तो ये अब आप भी कर सकते थे कि हम किए क्या है। 8 का स्क्वायर 64 की 4 हासिल 6, 9 8 72 दूना 144। अब तुम कहोगे 72 कम पहाड़ा पड़े हैं, 72 दूना 144 करना है, तुम 70 दूना किए, 7 दूना 14, 2 दूना 4 140 4 144, 144 में 6 जोड़ दिए 150 की 0 हासिल 15, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 जोड़ना था, 80 में 15 जोड़े 95 96 आंसर। तो ये चीज अगर आप करोगे तो ही आप एक्सपर्ट बनोगे। अब स्क्वायर 98 का निकालना हो, आज तो 98 का स्क्वायर निकालने जाएंगे। अब कई हम सुने हैं टीचर बोलते 50 तक स्क्वायर याद कर लो। अरे भाई क्या याद कर लो, मैंने क्या क्या है, पढ़ते पढ़ते 20 तक तो याद हो जाता है, उसके बाद मत करो। जितना दिन तुम याद करने में रखो, टेक्निक सीख लो विद इन 2 से 3 सेकेंड। हाँ इसके लिए आपको ऐसा भी बनना पड़ेगा कि ये नहीं कि आपको आ जाए कि 9 और 6 जोड़ना है तो 9 1 10 11 12 13 14 15 तो इतना करबो तो खत्म, टाटा बाय बाय। अब अंगुरिया जोड़ करिएगा कि अंगुरी पे जोड़िएगा तो खत्म, समझे? तो आप देख लीजिए
अब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले देख लो। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, है हमको सिखाए नहीं, बैटरी है ना, ठीक। नहीं नहीं, मैं अभी देखो, हमको अभी भी एक बात याद है। एक बच्चा था, 10th में पढ़ाना था, 2015 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला था, ठीक है। तो ऐसी फरवरी चल रहा होगा, जनवरी चल रहा होगा, तब मैं उसको पढ़ाने गया घर पे, होम ट्यूशन, ठीक है। और उस साल भर समझिए कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। और उस टाइम सीबीएसई में टर्म वाइज एग्जाम होता था, तो मतलब 3 4 चैप्टर से करके आता था, ठीक है। तो टर्म वाइज एग्जाम होता था। अब सुनिए, हम बोले ना कि तुमको हम ठीक है, तुम्हारा जितना भी हम करा तो देंगे। जब हम कराने चले, तो जब कैलकुलेशन दिए करने के लिए, तो 9 और 6 आया। तो हमको उसी बात से वो ध्यान पे आ गया कि 9 और 6 10th का बच्चा है, 1 1.5 महीने में एग्जाम देने जा रहा है, और जोड़ रहा है, अंगुरी पे जोड़ रहा है कि 9 1 10, 1 11, 12, 13, 14, 15, है कि नहीं। तो ये नहीं, मतलब वो देखेगा तब ना, नहीं वो जान जाएगा, वो देखेगा तो। बेचारे का अभिनव नाम था, ठीक है, अभिनव नाम था। बहुत सीधा बच्चा। ये वो तो ऐसा बच्चा था, एकदम बहुत भोला भाला। 9th क्लास में था वो घड़ी, ठीक है ना। हम उसको घर पे उसको पढ़ाने जाते थे। इतना भोला, मतलब एकदम गोलू मोलू था, थोड़ी मोटा था, ठीक है। एकदम जब देखे एकदम हंसमुख था। नहीं बनेगा ना, अगर उससे टास्क टास्क दे, नहीं बना नहीं, ऐसे को नहीं बना, बोले काहे नहीं बनाया। हाँ, अगर घर के आदमी बोले, मम्मी पापा बोलस कि सर देखिए टास्क नहीं बना तो पीटा कीजिए इसको। हमसे कोनो बच्चा डरेबे नहीं करता है। हम बोल देते हैं कि देख तोरा का पीटो, तो अब वो हंस देगा तो हमसे नहीं पिटाएगा। 2019 का दिसंबर चल रहा था, ठीक है। सुनो, दिसंबर चल रहा था 2019 का। अब एग्जाम आने वाला था 1 2 महीना में, ठीक है ना। तो कह रहा था हमसे, सर कितना बढ़िया होता ना जब स्कूले बंद हो जाता है, परीक्षा देने का टेंशन ही नहीं होता, और सबसे बढ़िया पढ़ने का टेंशन खत्म, खाली सूतते हैं हम। तो 2019 का दिसंबर था। और जैसे ही बतिया बढ़ा ना, 1 2 दिन बाद या सेम डे उसी दिन हम मोबाइल पे देखे, एगो न्यूज आया कि सांप और कौन चमगादड़ ने मिलकर बनाया एक ऐसा जहर, है ना। और उसके बाद से कोरोना का नाम सुनाने लगा। तो कोरोना पूरा एकदम फैल गया धीरे धीरे। मार्च आते आते पूरा क्या लग गया, लॉकडाउन। तो अब ओकरा से हम बोल का बबुआ, अब खुश बड़ा नु, तू जैसन चाहत रह हो गई, तालाबंदी हो गई, एग्जाम ना हुई, है अब तू जितना मन से, अब कर सर बहुत खुश बानी एकदम, बहुत खुश रहे वो लड़का। लेकिन बहुत ही दुखदाई था, है ना। वो देखेगा तो नहीं दिया एग्जाम, उस टाइम नहीं हुआ था एवरेज मार्किंग, मतलब आपके पहले के आधार पर मार्क्स दिया गया था। एग्जाम में नहीं हुआ था 2020 में, बिहार बोर्ड में हुआ था, सीबीएसई में नहीं हुआ था, है ना। बहुत लड़का भाई ऐसी था। खैर ढेर हंस रहे लोग, अगला क्वेश्चन पे आइए ना। हमारे वीडियो इतना लोग नहीं देखते हैं, देखिए हम तो डाल देते हैं तुम लोग के लिए, क्योंकि मान लो परीक्षा देने जाओगे तो एक दिन में कहाँ से, क्योंकि देखो लड़कन के बुद्धि का है, और अभी क्लास में रहे तो लग हम तो सब बनाइए दे, हमारा ले तेज के बाकी ना। आ घरे जीव तो लो कैसे भइल रहे, का हुआ था इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो तुरंत से जाएगा क्वेश्चन पे, सब यूट्यूब पे लिख दे रहे हैं कि पीवाईक्यू कौन साल का है, उस साल में आपको वीडियो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो एक ये सवाल, इस सवाल के पहले आपको हम ट्रिक भी दिए, लेकिन हम डायरेक्ट सवाल देंगे, आपको बनाना होगा, ठीक है ना। 74 नंबर सवाल है, ठीक है। हाँ, 71 + 3 74। तो ये हो गया x + 1/x बराबर कितना है, 2। तो बताइए, आपको यहां बताना है x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 क्या होगा। हाँ, क्या बोला, 71 + 3 क्या होता है। चलो ठीक है, अब ये बता दो जरा जल्दी से, आपका टाइमिंग स्टार्ट, आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, स्टार्ट।
बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन कारण देना होगा कैसे, अब बताओ। हाँ इधर आ, इधर आ। है ना, ये लॉजिक नहीं है। सर हम ऐसे ही बोल ऐसे ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही में सही हो जाएगा गधा। देखो हम बता रहे हैं, एक मिनट रुको। इस सवाल को हम और भी मॉडिफाई, रुको ना रुको, इस सवाल को हम और भी मॉडिफाई करते हैं। आपसे कभी ना कभी हम पूछे थे एक्स का पावर 53 हो जाए और 1/x का पावर 97 हो जाए। देखो एगो बात समझिए, जब भी ऐसा सवाल रहेगा, या दूध दे दिया ना अगर x + 1/x हुआ, तो इसका मतलब है कि ये तभी संभव है जब x बराबर क्या होगा, 1 होगा। ई तुमसे चाहिए था उम्मीद। चलो बैठो, ठीक है। तो ये आप लॉजिक ध्यान देंगे। अगर 2 दे दिया तब हमें इधर सोचना ही नहीं कि 8 है कि 1 करोड़ है कि कितना करोड़ है। तो या 1 का पावर कितनों करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आई 1/1 का पावर कितने करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का प्लस 1 कितना होगा, 2। तो बताओ, इस तरह का सवाल करने मात्र जितना क्वेश्चन देखने पर समय लग रहा है, उतना ही टाइम आंसर करने में लगेगा। समझे? तो 2 दे दिया तो ये सवाल आसान हो गया। ठीक है, किताब के सोल्यूशन में मत जाइए, वो तो आपको पूरा बौरा देगा, इन्होंने कर देगा। देखिए सॉल्यूशन देखकर ना बताएं बालक है? क्या सर? 8 के लिए ऐसे हाँ ये 8 के लिए, अगला साल से 7th परसेंट टाइम पे करेंगे। क्या है टीचर के क्या किया जाए, 10 दिन का समय है, जैसे तैसे। इसके बाद तो उन लोग का साल भर पढ़ना है, ये लोग तो चल जाएंगे। हाँ उसको उसमें बोल दीजिए कि जिसको बैठना है तो बैठ जाएगा करके। हम तो मना कहाँ किए हैं कोनो को, खाली हमें शांति से आके बैठ जाएगा। ऐ देखिए, अब अगला सवाल। अदर क्लास के बच्चा लोग को भी इंटरेस्ट है कि हम क्लास में बैठेंगे, शांति से बनाए रखिएगा। उन लोग को भी जो जिसको सीखना है सीख ले, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग इसमें जवाब दीजिए। नहीं जवाब देंगे तो मतलब आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत है, रिस्क जोन में आप हैं। छड़ी मारने से अगर सब कोई पढ़ लेता तो बिल्कुल छड़ी से मैंने पढ़ाया जा सकता था। देखिए ये सवाल है, 25 गुना 3 का पावर x बराबर 9 गुना 5 का पावर x, ठीक है ना। तो इसमें x बराबर क्या होगा। इससे आसान सवाल शायद हम तो आज तक नहीं देखे हैं। पहला उत्तर है 0। लॉजिक से आंसर देना है, अंदाज पे नहीं। ऐसा कोनो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं हो रहा है कि अंदाज पे आंसर दे देंगे, ठीक है ना। चलिए 3 है, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, कल शांति से बैठ के पढ़ो, ठीक है। बताइए आंसर। नहीं बता पाएंगे आप लोग, आप लोग बहुत ही मतलब क्या कहे। पहले तो एक बात समझ लो, अगर बबुआ देखो a का पावर m और a का पावर n होता है तो यहाँ पावर जुटता है, ये मालूम है। चलो अगर a का पावर m हो और b का पावर m हो तो a इंटू बी हो जाएगा और पूरा का पावर क्या हो जाएगा, m। यही मालूम है। तो उस हिसाब से सोचो ना, उस हिसाब से सोचिए। ये है 5, देखो 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर लिख दिए 3 का पावर x। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर और यहां पर लिख देंगे 5 का पावर x। अब यहाँ पे बताइए कि हम क्या करेंगे कि x का ऐसा वैल्यू क्या। देखो ज्यादा सॉल्व करने की तरफ नहीं जाना है, आप यहां से इसी को उठा के देखिए। अगर हम 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर 0 रखने पर 0 के अलावा किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो वैल्यू क्या होता है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो 1 हो जाता है, 25 हुआ, और ये 0 रखेंगे तो 1 तो इधर 9 हुआ, यानी कि हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। अब 1 रखो, अगर 1 रखोगे तो 25 गुना ना होगा। अरे बोलो हाँ, 25 गुना
9, और यहाँ पे 9 गुना 5 ना होगा जी, 5 के पावर 1 रखोगे तो 5 होगा, इसका मतलब हमारा ये भी क्या है, गलत है। अब आएंगे 2 पर, यहाँ 2 रख लो, यहाँ 2 रखोगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुना 9। इधर देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ 2 रखो तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 9, 25 गुना 9, तो हमारा कौन सा सही जा रहा है 2, x बराबर 2 हो जाएगा। ए यार दिमाग काहे खराब करा अंदाज वाला यार, तू लोग अंदाजे पे करना तो जाना परीक्षा में बैठ जाना डायरेक्ट, अंदाज पे अंदाज पे अंदाज पे। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें का 1 बाई 1 हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक घनाभ जिसकी विमाएं 16 मीटर है, सॉरी 16 मीटर, देखो सीधा सीधा आते हैं, एक घनाभ है, देखिए ये एक घनाभ हो गया, ठीक है। विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो विमाएं देखिए गुना में करके देता है उसको बाई पढ़ते हैं, 16 बाई लंबाई 16 हो गया और ये चौड़ाई 11 हो गया और ऊंचाई 8, यानी इसका दिया हुआ है ऐसे L बाई बी बाई एच, यानी 16 बाई 11 बाई 8। देखो लिखा रहता है गुना में, पढ़ते हैं बाई में, जब भी हम डायमेंशन पढ़ते हैं तो बाई में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं बाई, यानी इसका लंबाई 16 है, चौड़ाई चौड़ाई जो है आपका 11 है और ऊंचाई 8 है। अब इसमें कह रहा है इसको पिघला दिया जाता है, ठीक है ना, इसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया, यानी कि इस तरह के घनाभ को, ये जो घनाभ था है ना, इसको पिघला दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने उधर बना दिया, मेरे को बनाना इधर चाहिए था, इसको पिघला दिया गया, पिघलाना यानी कि मेल्ट कर दिया गया, चलो मेल्टेड हो गया, इसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके एक बेलन बनाया गया। आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे मेंसुरेशन में, याद कीजिए कि आपको याद है कि नहीं है, नहीं है तो आप बहुत ही खराब बच्चे हैं, है ना, आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये इसको मेल्ट किया गया और इसके बाद कह रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या 4 मीटर है, ये देखिए ये आधार है, इसकी त्रिज्या 4 मीटर है, ठीक है ना, आधार की त्रिज्या 4 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, और कुछ पूछ नहीं सकता है, ये पूछेगा इसका ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। और विकल्प में है आपके पास, क्या क्या विकल्प में है भाई, तो पहला विकल्प है 28, दूसरा विकल्प है आपका 21, तीसरा है आपका 14 मीटर और चौथा है 32। देखो हम आपको एक ही साथ पीवाईक्यू क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग कभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए मेंसुरेशन में, जब भी ऐसा सवाल आए कि एक सॉलिड को यानी एक ठोस आकृति को दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना, तो ऐसे में याद रखिएगा पिघलाकर अगर किसी चीज में बनाया जाए तो उसको बोलते हैं कि आयतन नहीं बदलता है। अगर ठोस आकृति को एक से दूसरे में बदला जाए, जैसे प्लास्टिक देखिएगा, कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी उठा के जाता है, तो कबाड़ी में कई तरह का प्लास्टिक होता है, तो कई तरह के प्लास्टिक को ले जाता है और सबको पिघला दिया जाता है, पिघला कर एक नए ढांचे में ढाल करके कोई दूसरा चीज बना दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक ठोस आकृति को दूसरे में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पिघला करके, तो जितना इसका पहले आयतन था उतना ही आयतन अभी भी है। मैं इस बात को आपको एग्जांपल से सिखा सकता हूं। मान लीजिए देखिए ये ग्लास है, अब इस ग्लास में जितना पानी अटेगा इस ग्लास का आयतन कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
अब इसी तरह का एक दूसरा ग्लास हो या कुछ भी हो, ये देखिए यहाँ पे एक जग है। अब इसमें हमने पूरा इसको हमने ये लबालब इसमें भर दिया पानी, तो ये इसका आयतन हो गया। अब इसको हम जिसमें भी डालेंगे खाली बर्तन में, तो इस पानी का जितना आयतन होगा उस बर्तन में पानी का आयतन उतना ही ना होगा जी। बोलिए हाँ या ना। तो इसको इसमें आप डाल देंगे, मान लो इसका आयतन है, मान लीजिए 100 ml है, मान लेते हैं, चाहे मान लो 200 ml है, कितना ml है 200 ml। तो अब इसको इसमें अगर हम डाल देंगे और ये पहले से खाली था अगर, तो इसका भी आयतन 200 ml होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि ना। चलिए, अगर इस बात समझ में आ गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये मेल्ट कर चुकी, हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं तो ज्यादा हम लोग ऐसे करेंगे, इसका आयतन हम लिखेंगे नहीं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट लिखेंगे आयतन, इसका आयतन बताओ। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर बोला कितना है 4, एच तो मालूम नहीं है, निकालना है। अघनाभ का आयतन होता है एल बी एच, तो एल है आपका 16, बी है 11 और ये है 8। ठीक है ना। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 16 क्या हो गया खत्म, और ये हो गया एच यहाँ पर, और ये हो गया 11 × 8। देखो 11 सही कितना बार में, 2 बार में, आई 2 सही कितना बार में, 4 बार में, तो एच बराबर 7×4 = 28 मीटर। तो इस तरह का बताइए, कभी भी सवाल आएगा तो आप लोग बना देंगे कि नहीं, यस या नो, एकदम पक्का बना दोगे। गुड, उतार लीजिए। जल्दी जल्दी उतारेंगे, समय ज्यादा नहीं देंगे। आज क्वेश्चन को हम लोग को टोटल 20 क्वेश्चन का वीडियो बनाना है, ठीक है ना। 2022 का जितना भी 20 मैथ का पूछा है सब। अभी तक हम लोग मात्र कितना पहुंचे हैं, 6 गो। हाँ कोई बात नहीं, 2-3 भाग में बनेगा, लेकिन एक दिन में एक PYQ आपको कर लेना है। इसी को पूरा एकदम 3 बार 4 बार 5 बार पूरा रगड़ लो, एग्जाम एग्जाम आपको बहुत फायदा होगा। याद रखिएगा, इस अगर एग्जाम को आप निकालते हैं, आप 8वीं क्लास में हैं अभी, आप सोच के देखिए, अगर आप ये एग्जाम, एक तरफ ऐसा सोचिए कि आपका ये एग्जाम नहीं निकला तब का जीवन क्या होगा, और एक तरफ देखिए कि एग्जाम निकल गया तब का जीवन क्या होगा। मैं दोनों बता रहा हूं। पहला, अगर निकल गया तो क्या होगा, निकल जाएगा एग्जाम तो पहली बात, आपको गवर्नमेंट हर महीना आपको 1000 रुपया देगी 4 साल तक, पहला। दूसरा, आपको बिहार सरकार के जो मॉडल स्कूल बन रहे हैं, मॉडल स्कूल, मॉडल का मतलब समझ रहे हैं, एक प्रेरणादायक स्कूल जो बाकी को प्रेरणा देगा कि आपको भी अपने स्कूल को इस तरह का बनाना चाहिए। मतलब हर वो फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट को चाहिए उस स्कूल में प्रोवाइड रहेगा। कहिएगा कि अब इस स्कूल में क्या दिक्कत है, इस स्कूल में जैसे आपके पास डिजिटल बोर्ड है नहीं है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो अब तक हम लोग 20 सवाल पे पहुंच गए होते हैं, तो नहीं है। लेकिन मॉडल स्कूल में जब आप पढ़िएगा तो वहां पे डिजिटल बोर्ड मिलेगा, वहां पे आपको, मतलब मैं अभी पूरी तरह से उसके बारे में नहीं जानता, बट इतना जानता हूं कि आपका जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, ये भारत सरकार का होता है, तो वैसे ही इसमें मॉडल स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें एडमिशन होगा तो आपको सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स एक्सपर्ट मिलेंगे, टीचर्स इतने एक्सपर्ट मिलेंगे, है ना, कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो दूसरी बात, अगर 2 चीजें स्टूडेंट को मिल गई तो तीसरा तो अपने आप खुद पे मेहनत करेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि अगर आपका नहीं निकला तो क्या होगा। यही काम करेंगे कि यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे जिसमें 9th से होता है, एडमिशन तो करा लेंगे, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद आप देखिए, मैटर करता है कि आप किस माहौल में, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये बताइए कि हम क्या लिखे हैं,
अब बताइए कि हम ये क्या लिखें, ए बी सी, बीच वाले को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब ध्यान देना, अब बीच वाले को क्या बोलोगे। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, कहाँ अंतर है। यहाँ ये वाला लाइन हमने इसमें सटाया नहीं है, सटाया नहीं है, या भी नहीं सटाया है, ये तब भी वही था तब भी यही है, लेकिन आपने इसको बी क्यों बोला, क्योंकि आपने इसके बगल में ए देखा और सी देखा, यानी जैसा अगल बगल का माहौल है उसके हिसाब से आप इसके कैरेक्टर को जज कर रहे हैं, ये बी हो गया। अब आपका ये आंसर 13 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसके बगल अगल वाले को देखा कि तो 12 है 14 है, इसका मतलब बीच वाला 13 होगा। तो मतलब आपका डेफिनेशन अगल बगल वाला भी डिसाइड करेगा। दूसरा एग्जांपल दें, देखो दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से ही पैसा आ गया, ठीक है ना, आपने एक जमीन खरीद लिया, यहाँ एक जमीन आपने खरीद लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे अभी कुछ दिन पहले का बात है, 1-1.5 साल पहले का बात है, एगो आप एक पता नहीं डॉली चाय वाला जो है ऐसे करके चाय बेचता था, अब उसके पास बिल गेट्स आकर चाय पी लिया, उसके बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। उसके पहले सिर्फ वो चाय बेचता था, काम भर अपना कमाता था, बढ़िया से करता था, फिर भी जीवन बदल गया। आपने ये जमीन खरीदा, अगर इसके बगल में मान लीजिए अमिताभ बच्चन या कोई भी सुपरस्टार, सलमान खान चाहे मान लीजिए भोजपुर में है तो पवन सिंह जमीन के जमीन लस, ध्यान से सुनी हो, हैजा तहार जमीन बा, एकरा बगल में के जमीन लस, पवन सिंह जमीन। अब जब वो जमीन ले लन तब बताओ जमीन के कीमत अब बढ़ी की घटी, इतना तार भी नॉलेज बानू भाई। सुपरस्टार के जगह पे कोई फंक्शन होगा तो वहां पे आपको भी थी हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। यानी अब सोचिए कि यही आपने जमीन लिया था, ठीक है ना, और जमीन लिया था और यहाँ पे कोई कुछ नहीं ले रहा है ना, एक ऐसा आदमी जमीन ले लिया जो पूरा का पूरा देशद्रोही है, देशद्रोही है, तो आपके जमीन का कीमत अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी आपकी वैल्यू आपके अगल बगल से भी डिफाइंड होती है। तो आप अगर यहाँ से अगर आप बढ़िया स्कूल में नहीं जाएंगे तो फिर आपको बढ़िया मार्गदर्शन करने वाला टीचर नहीं मिले। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी स्कूल में खराब टीचर होते हैं, मार्गदर्शन नहीं करते हैं, मैटर करता है कि अंदर आग कितना है, टीचर के अंदर आग कितना है कि हम अपने बच्चा को बेहतर करा दें, ये सबसे ज्यादा सवाल है। जानकारी तो बहुत लोग के पास है, बहुत करेंगे, लेकिन वो सोचेंगे हमारा क्या जाएगा अगर नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है, हमारा क्या जाएगा। लेकिन अगर हम जिद पकड़ ले कि हमारा ही जाएगा तो शायद आपका जुनून से इंस्पायर होकर बच्चा पढ़ना चालू कर देगा, ठीक है। तो नहीं जाने से घाटा ज्यादा है और चल जाने से फायदा ज्यादा है। तो इसलिए कुछ भी करके जी जान लगा के ये एग्जाम आपको निकालना है, ठीक है ना। अब हम उसका क्या कर, उसका फॉर्म नहीं भरा है तो वो 3 साल पहले ही 8वां पास कर ली है वो 3 साल पहले 8वां पास, अब तो 11th में होती, अब इसका एडमिशन बाद में फिर 6 में करा दिया गया। हाँ आए, क्या सच में कर लिए, तो ठीक है सब कर लिए, पता नहीं। देखो तू लेकिन एग्जाम दे दे, चिंता मत कर सब नहीं जरा चल जाए एग्जाम दे, ठीक बा, नहीं बैठने नहीं देंगे। देखो चलिए अब आते हैं, पहले छोटा छोटा सवाल, ये देखो कितना बढ़िया है वो क्वेश्चन आया है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 पे, है ना, 77 वर्ड वाला है इसलिए इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना, या छोड़ो 77 भी पहले कर ही के चलते हैं। क्वेश्चन छोड़ेंगे क्यों, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, नहीं 77 नंबर में हाँ लिखने वाला चीज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए, वीडियो देखिएगा तो समझिए, किताब है ना। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 24,000 रुपए है,
ठीक है, देखिए तो चल रहा है जी। हेलो, ऐसा नहीं ना है कि हम लोग इधर कर रहे हैं, चल रहा है, देखते रहिएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 24,000 रुपए है, ठीक है, एक महीने में 24,000 रुपए बेचारे को मिल रहा है। उसके बच्चे की पढ़ाई का मासिक खर्चा 2500 रुपए है। देखिए एक आदमी है ए, और ये इसका इनकम जो है ये 25,000 सॉरी 24,000 रुपए है। इसका जो महीना है जो कमाता है, इसको 24,000 रुपया मिल रहा है, 24,000 रुपया है। और देखो ये है कमाई, ठीक है ना, ये है एक की कमाई, और ये बच्चे का खर्च, बच्चे के पढ़ाई का खर्च जो है वो 2500 रुपया है, ये पर मंथ है, ठीक है ना। जैसे आपके पिताजी मान लीजिए 24,000 का महीना कमा रहे हैं, अब उसमें आपका खर्च 2,500 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। पढ़ाई के खर्च को पाई चित्र में निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय माप क्या होगा? पाई चार्ट समझते हैं क्या है यह सर, बताइए पाई चार्ट क्या होता है? और कार्डबोर्ड पे चार्ट बना देंगे तो पाई चार्ट हो गया। चार्ट पेपर ले लिया, मैं पाई खींच दी तो पाई चार्ट हो गया। नहीं, देखिए पाई चार्ट सर्कल में बनता है। पाई चार्ट कैसे बनता है? तो 24,000 रुपया जो है 24,000 रुपया जो है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। माने पूरा वो सर्कल अगर हम बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा इनकम का हो गया 360 डिग्री। तो अब ये बता कि 2500 जो है इसका कितना भाग है? 2500 जो है वो 2400 का कितना भाग है? 24,000 का कितना भाग है? पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 25 से 240 थे, 5 से ही कितना बार में? 5 बार में। और फिर ये कितना हो गया जी? 5 चौका 20 और 5 चौठी 40 हो गया। देखो अब ये हमको कितना मिला? 5/48, ठीक है ना, यानी पूरे सर्कल का 5/48 है। तो पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। तो इसमें अब 360 से गुना करो, ठीक है। अब देखो यहाँ 12 चौका 48 और ये कट जाएगा 2 बार में, और ये हो गया 15। तो यहाँ हमारा एंगल कितना हो? 15 पचे 75/2, इतना डिग्री एंगल हुआ। इतना डिग्री मतलब ये हुआ ना 75/2, मतलब देखो इतना कितना हो जाएगा? हो द्वितीय 6 और दूसरा 37.5, कितना हुआ? माने है पूरा, देखिए पूरा ऐसे करने पूरा इनकम है, ये पूरा क्या है? इनकम है। लेकिन इसका ये जो है 37.5 डिग्री ये खर्च है, पढ़ाई खर्च है। क्या चीज का खर्च है? तो देखो ये एक त्रिज्य खंड हुआ, ठीक है ना। त्रिज्य खंड का सेंट्रल एंगल बताओ कितना है यार? 37.5 डिग्री। तो ऑप्शन में है आपका 37.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में 37.5 डिग्री है। हाँ, पेपर पे कहाँ बनाना है यार? हम बनाना क्या है? एंगल तो बताना है। तो ये तो हो गया चेक, आपके स्कूल का टीचर नहीं करता है चेक, ठीक है। चलिए अब आके देखते हैं, ये पहले समझ गए साहब, ठीक है। कट गया क्या? अच्छा ये हो गया ना, चलो चलिए हो गया जी। ठीक है, बढ़िया ना है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, जल्दी उतारो जल्दी। नहीं, पहले पहले पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया होगा, वीडियो में उतार लेना है, रुक जाइए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, ध्यान से देखिए, है ना,
एक त्रिभुज एबीसी, इसका देखो दिया हुआ है, इसका शीर्ष बहुत आसान दिया है इसीलिए आपको ऐसे बता दे रहे हैं। एक जो है वो 0 0 पर है और एक है आपका 2 0 और एक है आपका यहाँ पर 0,2। देखो लो इतना बुझा ला, हाई एक्स एक्सिस कहलाता है और ये कौन सा एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 2 0 मतलब हेकर लेंथ कितना हुआ 2, वाई पे 2 तो ये 2। अब यहाँ से इसका एरिया बताना है, तो ये वो कैसा ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, राइट ट्रायंगल। तो इसका एरिया आपका कितना हो जाएगा, तो हाफ, ये बताओ कितना है 2 और ये 2, तो इसका आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसे में देखिए ये फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं बताती बनाती तो ऐसे भी कर सकते थे। ऐसा एगो ट्रिक है करने का, 0 0 0 2 2 0 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब फिर ऊपर में जहां से शुरू किए नीचे भी उसी को लिखना है। अब देखो क्या करते हैं, डाउन माइनस अप, मतलब गुना करो, 0 में 2 से तो 0 होगा, ये भी 0 तो यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे आओ 0 0 होगा, अब माइनस लिखते हैं तो -4 हो जाएगा, हो गया -4। फिर यहाँ पे आते हैं, ये भी 0 ये भी क्या हुआ 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका 0 हो गया। अब यहाँ जितना भी आता है माइनस में है तो भी प्लस में लेना है, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो जितना भी आता है माइनस हटा देंगे, 4 आया, लास्ट में उससे कितना डिवाइड कर देना है 2 से, तो ऐसे भी आपका 2 आ गया और वैसे भी 2 आ गया। ठीक है, ये 2 0 का मतलब इसका लेंथ 2 है और ये लेंथ 2 है, तो ये आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 2 2 कट गया तो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। बुझाया। चलिए अगला देखते हैं, 2 क्वेश्चन और इस वीडियो में आना चाहिए, 10 क्वेश्चन लगातार देख लेंगे हम लोग, फिर अगले स्लॉट में 10 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, हाँ तो ऐसा नहीं है ना कि 20 मिनट में समेट दे कि तुम लोग को समझ ही में ना आए। मेरा अगर 10 लेक्चर ऐसा देख लेगा तो तुम्हारा पूरा पहले तो मैथ एकदम दिमाग पे सेट हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिशत से भी आ रहा है, सबसे तो आ ही रहा है। अपना किताब बनाओगे सब क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, देखो कह रहा है त्रिविमीय आकृति में EVF, देखिए EV और F, ई एक दिन बताए थे यूलर फॉर्मूला। ई मतलब एज होता है, मतलब किनारा, क्या होता है किनारा, और ये V मतलब वर्टिक्स यानी शीर्ष, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा F मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरफेस बोलते हैं। F दिया है इसमें, फर्श ही बोलेंगे, फर्श हिंदी में बोलेंगे, F माने फर्श, कुछ भी। EFB, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है किनारो फलक, ठीक है ना, उसको दे दिया है। तो ये हमारा किनारा हो गया, ये हो गया हमारा शीर्ष, और ये फलक यानी सतह, ये क्या हो गया सतह। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या कि ई किनारा 12 गो है, ठीक है ना, और शीर्ष आपका कितना है 8 गो। तो बताओ फलक कितना होगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा घनाभ में ही संभव है। ये घनाभ जो रूम है इसमें किनारा 12 गो होता है, शीर्ष 8 गो होता है और फलक 6 गो होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 6। फिर भी यूलर फॉर्मूला भी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन इसमें है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे बाकी के 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। 80 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्रावास में 75 छात्रों के लिए 24 दिनों का भोजन है। देखिए ये 75 छात्र है, ठीक है ना, और ये खा सकते हैं कितना दिन 24 दिन। यदि 15 छात्रावास यदि 15 छात्र छात्रावास छोड़ देते हैं, यानी इसमें से माइनस हो जा रहा है कितना 15,
तो अब वही भोजन कितना दिन चलेगा, तो यानी कि 60 बच्चों के लिए भोजन कितना दिन चलेगा, ये तो हमको बता के दे दीजिए आप लोग। इसका पहला विकल्प है 25, दूसरा 30, फिर 32 और फिर 35। बताइए तो कौन सा होगा अंदाज पे? वाह, इससे का 130। ये काम करो, 4 गो मिल जाओ, 4 गो। एगो कहेगा कि 100, 25, एक कहेगा 30, एक कहेगा 32, एगो 35। एगो तो सही होना ही है, तो 4 को बैठ के एग्जाम दोगे? अरे भाई, इतना आसान सवाल तुम लोग कैसे इतना टाइम ले रहा है? देखो, पहले चीज देखा जाता है कि क्या चुड़ैल जी सन हंस रही सब्जी। देखिए, पहले एक होता है यूनिटरी मेथड, यानी एक नियम, आपकी भाषा में बोले तो एक नियम होता है। पहले देखते हैं समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बताओ, आपको घर बनाना है तो घर जल्दी बनाने के लिए ज्यादा संख्या में मजदूर लगाइए, कम संख्या में? देखो, घर जल्दी बनाना मतलब समय कम, तो मजदूर का संख्या ज्यादा, तो एगो कम तो एगो ज्यादा हो गया। अब यही सोचा कि खाना बनल बा, आदमी बढ़ जिए तो खाना के मात्रा बढ़ी की घटी? घटी। तो अच्छा रहे भाई, तो 1000 रुपए 1000 लोग के भोजन दे दा, 1 किलो के भात बना दा, है ना? तो उस समान अनुपात में है। लेकिन यहाँ पे देखो, 75 छात्र 24 दिन के लिए खाना खाएंगे, तो छात्र घटेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। सोचा कि 75 छात्र, आपको निकालना क्या है? दिन निकालना है। जो निकालना हो तो इस साइड में रखते हैं। 75 छात्र कितना दिन में खा सकता है भाई? 24 दिन उसके लिए खाना अवेलेबल है। तो ये बताओ कि 75 ना होके अगर एक छात्र खाएगा खाना तो कितना दिन? 24/75 कि 24 गुना 75? गुना होगा, ज्यादा दिन चलेगा ना जी। 24 गुना 75। तो अब जाके बताओ, 60 गो आदमी अगर है तब कितना दिन में खाएगा? तो अब जाके इसको यहाँ से भाग दे देते हैं, ठीक है? तो ये 4 बार में और ये 10 बार में, 5 से 2 बार में और ये 15 बार में, 2 से 2 बार में, तो आंसर हुआ 30, यानी वो 30 दिन के लिए चलेगा। बात बुझाइल कि ना बुझाइल? एकदम क्लियर हो गया? आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग आखिरी के 10 क्वेश्चंस देखेंगे।